गाइस आपको पता है एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स का राइटर अभी तक मार्वल स्टूडियोज़ को नहीं मिला है। लेकिन मार्वल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस मूवी को बनाने के लिए। हालांकि दोस्तों अभी मार्वल के दिमाग में बस एक चीज़ चल रहा है कि किसी तरह वो लोग डेडपूल और वुल्वरीन को कामयाब कर दे, जो कि होने वाला है। लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या हो सकता है, इस पर मार्वल ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दी है और कुछ फैन थ्योरीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। क्योंकि दोस्तों बात अब सिर्फ एक यूनिवर्स की नहीं हो रही जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम हुई थी, बल्कि मल्टीवर्स की हो रही है। और यहाँ पे पूरा मल्टीवर्स दाव पे लगा है। और इसके बाद आगे का मार्वल यूनिवर्स कैसा होने वाला है उसके बारे में भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यार आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या एवेंजर्स 5 में कैंग को वापस आना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर डॉक्टर डूम कैंग को रिप्लेस कर दें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार एवेंजर्स 5 में पहले क्या होगा, जो कि सीक्रेट वॉर्स के पहले आने वाली है। यानी दोस्तों इस फिल्म का जो टाइटल है वो कैंग डायनेस्टी था, आप सब लोग ये जानते हैं। लेकिन फिलहाल मार्वल इसका टाइटल बदल के हो सकता है सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 कर दे, और सीक्रेट वॉर्स जो इसके बाद आने वाली है वो ऑब्वियसली पार्ट 2 होगा, जहाँ पे कहानी एक तरीके से दिखाई जाएगी मल्टीवर्स के कोलाइड होने की, उन सबके बाद बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने की। इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम सब लोग समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे किस सुपर हीरो का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने समय से हम लोग सिर्फ एमसीयू के सुपर हीरो पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि व्हाट इफ हम लोग को ग्लिम्स दिया है कि मल्टीवर्स में बाकी सुपर हीरो कैसे रिएक्ट करते हैं। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता होगा जो फैंटास्टिक फोर मूवी है वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं बन रही है, बल्कि एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में बन रही है, जहाँ पे हम लोग को फीमेल सिल्वर सर्फर भी दिखाई देगी। लेकिन इन सब के अलावा कहा जा रहा है वो एक ऐसा यूनिवर्स होगा जो कि सीक्रेट वॉर्स में उतना ही वैल्यूबल होगा जितना कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब जैसे कि हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, तो यहाँ पे MVP जो था वो टोनी स्टार्क था, यानी कि मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, जो कि अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है इस सीक्रेट वॉर्स की कहानी पे जो हम लोग के MVP होंगे वो खुद अपने करंट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे, और यहीं पे उन पे पूरा फेट टिका होगा सीक्रेट वॉर्स के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी लीक्स जितनी भी आई है, जैसे कि ह्यू जैकमैन का आना कन्फर्म है, टोबी का आना कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर वो खुद आने वाले हैं। इन सब के बावजूद यहाँ पे कैसी स्टोरी दिखाई जाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी इतनी ज़्यादा लंबी है कि यहाँ पे तो इसकी TV सीरीज़ बननी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन वो पॉसिबल टेक्निकली नहीं होगा। तो यहाँ पे इस मूवी को 2 पार्ट में समअप करेंगे, यानी कि 6 घंटे में, जिसका लेंथ TV सीरीज़ के बराबर हो ही जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम लोग हर एक एपिसोड को 1 घंटे के हिसाब से लेके चलें तो उस हिसाब से वो 6 घंटे हो गया ना, अगर 6 एपिसोड हुआ तो। फिलहाल यहाँ पे अभी जो सीक्रेट वॉर्स की बात चल रही है उसकी लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 4 अर्थ जो होगी वो मेनली इन्वॉल्व होगी। पहली तो अपनी करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे सुपर हीरोज़ को देखा है। दूसरी अर्थ 838, अब ये वही यूनिवर्स है दोस्तों जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज गए थे और जहाँ पे वांडा ने दूसरी वांडा की बॉडी लेके इल्यूमिनाटी को ख़त्म कर दिया था। हालांकि एक वियर्ड थ्योरी है जो अभी भी बताती है कि इल्यूमिनाटी ज़िंदा है, क्योंकि बैरन मोडो जो कि खुद इल्यूमिनाटी का पार्ट था वो बच गया था और उसने टाइम स्टोन की मदद से सारे इल्यूमिनाटीज़ को ज़िंदा कर दिया था, और यहाँ पे चीज़ें पहले जैसी हो गई थी। हालांकि ये जो थ्योरी है उसके बाद हम लोग को कभी अर्थ 838 को देखने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी इसके बारे में कोई गारंटी की बात नहीं कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में दिखाएगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से वापस उस यूनिवर्स में चले गए हैं जहाँ पे इल्यूमिनाटी उनको ज़िंदा दिखाई दिए, तब ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो क्यूरियोसिटी है वो हम लोग को सॉल्व होती नज़र आएगी। और इस यूनिवर्स में अभी भी सुपीरियर आयरन मैन है, लेकिन वो कौन रोल प्ले करेगा ये येट टू बी कन्फर्म्ड है। तो 2 यूनिवर्स हम लोग समझ गए हैं कि कौन से दिखाने वाले हैं। MCU हो गया, अर्थ 838 हो गया। तीसरे यूनिवर्स की बात करें तो वो है फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, जिसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे आगे की मूवीज़ में, जब उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक साथ 2 सिल्वर सर्फर मेल और फीमेल गैलेक्टस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करता है, वो जो फीमेल सिल्वर सर्फर है वो बाद में मेफेस्टो के लिए भी काम करती है। और मेफेस्टो को हम लोग कितने समय से बस गेस कर रहे हैं कि आखिरकार ये हम लोग को कब दिखाई देगा। वांडा विजन से शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक मेफेस्टो हम लोग को दिखाई नहीं दिया। और कहा यह जा रहा है कि आयरन हार्ट की TV सीरीज़, जो कि पहले कहा जा रहा था कि कैंसिल हो चुकी है, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि वो कंप्लीट हो गई है, तो कैंसिल कैसे हो सकती है। उसमें मेफेस्टो हम लोग को देखने को मिलेगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और डार्क मैजिक की
एक अजीब सी बैटल हम लोग को दिखाई जा सकती है। फिलहाल ये 3 अर्थ तो आप लोग ने देख ली, लेकिन जो मैं चौथी अर्थ की बात करने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड है और डार्क है, क्योंकि दोस्तों उस अर्थ में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यानी जो भी सुपर हीरोज़ हैं उस अर्थ में विलन है, और विलन एक तरीके से एंटी हीरो या फिर कहे सुपर हीरोज़ का काम कर रहे हैं। और ये पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाएगा, जहाँ पे उस यूनिवर्स में हम लोग को कैप्टन हाइड्रा दिखाई जाएंगे, जो कि पहले कैप्टन स्टीव रॉजर्स हुआ करते थे, और उसका रोल भी क्रिस इवंस प्ले करेंगे। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि जो 4 मेन अर्थ है वो बैटल वर्ल्ड में पार्ट ली, तब तो भाई बहुत मज़े आने वाले हैं। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके इस बैटल वर्ल्ड का नतीजा क्या होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग एक थ्योरी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे हर एक यूनिवर्स को किसी तरह सर्वाइव करना है दूसरी यूनिवर्स को ख़त्म करके, और जो एक यूनिवर्स बचेगा वही आगे जाके हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। तो यानी दोस्तों ये काफ़ी क्रेजी चीज़ हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सुपर हीरोज़ और विलन्स को मे बी टीम अप भी होते हुए, ताकि वो लोग दूसरे यूनिवर्स को हरा सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होगा ये सब एक चाल है किसी बड़े बीइंग की, जो उनको लड़वाने की कोशिश कर रहा है। वो बीइंग कोई भी हो सकता है, खुद कैंग द कॉन्करर, डॉक्टर डूम या फिर बियॉन्डर। लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मार्वल इन सब सुपर विलन्स की हाइप कैसे बनाएगा, क्योंकि मार्वल को मौका मिला था कैंग की हाइप बनाने का, और उसने बनाना शुरू भी किया। पहले ह्यू रीमेस को दिखा के लूकी की टीवी सीरीज़ में, बाद में उसी के वेरिएंट कैंग को दिखा के, और यहाँ तक कि उसने ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ कैंग्स भी दिखा दी थी। लेकिन उसके बाद जोनाथन मेजर्स का केस हो गया और मार्वल कैंग को कहीं ना कहीं हॉल्ट कर दिया। अब मार्वल ये सोच रहा है कि डॉक्टर डूम को दिखाने के लिए, जिसके लिए उसे फैंटास्टिक फोर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा किसी बड़े विलन की हाइप बनाने के लिए? क्योंकि हम लोग बात करें थैनोस की, तो उसकी जो ग्लिम्स है वो हम लोग को मिली थी एवेंजर्स पार्ट 1 मूवी से, और फिर फाइनली जब वो पहली बार इन्फिनिटी वॉर में एक्शन में दिखाई दिया, तब ऑडियंस उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हाइप अप हो गई थी। और तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है थैनोस वापस से आके सारे विलन्स की लाइमलाइट छीन लेगा, क्योंकि आगे जाके हम लोग को सीक्रेट वॉर्स में किंग थैनोस दिखाई दे सकता है, जो कि अपनी रियलिटी को साबित कर दिया था। यानी कि उस यूनिवर्स में वो विनर हो गया था। वैसे थैनोस कई यूनिवर्स में जीता है, लेकिन गाइज वो अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन का थैनोस है, और यहाँ तक कि उसने सबसे खूंखार हल्क को अपना पेट बना के रखा हुआ था। कॉमिक्स में तो यही दिखा है, तो ज़रा सोचिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और अगर वो आ गया तो सही में बाकी जितने भी विलन्स हैं उनकी लाइमलाइट खतरे में आ जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है सीक्रेट वॉर्स जो मूवी है वो मल्टी लेवल विलन मूवी होने वाली, जहाँ पे एक से बढ़कर एक विलन होंगे जो कि टीम में काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर हम लोग कॉमिक्स की बात करें तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बन सकती है कि कॉमिक्स में एक्चुअली में क्या हुआ था, जिससे सुन के आपको सही में काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में एक डिटेल में अच्छा वीडियो बनाऊंगा।